अगर लाइफ भी मम्मी के बनाए टाइम टेबल की तरह चलती तो हर 9 बजे उठने वाले लड़के का 6 बजे जिम में होना पक्का होता। लेकिन जिंदगी का फ्लो कोई प्लानिंग से नहीं चलता, बल्कि दिल के टाव रास्ते पर बहता है। और लाओ त्सु हमें अपनी किताब टाओ ते चींग में सिखाते हैं कि जिंदगी को पकड़ने से बेहतर है उसे प्यार से बहने दो। हेलो दोस्तों, मैं समरीवाली आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कि कैसे बिना कंट्रोल जोर Z के बटन के भी लाइफ को मस्त और मीनिंगफुल बनाया जा सकता है, बिल्कुल वैसे जैसे स्वदेश में शाहरुख खान ने गांव के पुराने पंखे में भी नई हवा भर दी थी। लेखक की पहली सोच, टाओ यानी रास्ता जो दिखता नहीं पर चलता है। लाओ त्सु कहते हैं टाओ को समझना वैसा ही है जैसे घर में मम्मी से पूछना कि खाना कब बनेगा, और जवाब मिलना जब रेडी होगा तब मिलेगा। यानी कंट्रोल नहीं करना, ट्रस्ट करना है, और माँ तो खाना देगी जरूर देगी। जैसे दिल चाहता है मैं ट्रिप प्लान करने के बाद भी गोवा पहुंचने का मजा था, बिना पैनिक के फ्लो में चलने का। लेखक की दूसरी सोच, झुकने वाला पेड़ ही तूफान झेलता है। ओहो, ईगो वाले स्ट्रेट पेड़ एक तेज हवा में गिर जाते हैं, लेकिन लचीले पेड़ हंसते हंसते बह जाते हैं। सोचो जैसे स्कूल के टाइम पर जब गलती पकड़ ली जाती थी तो सबसे स्मार्ट वही बच्चा होता था जो मुंह पर इनोसेंट स्माइल लेकर बोलता मिस सॉरी और बच भी जाता था। फ्लेक्सिबिलिटी इक्वल्स लाइफ का असली मास्टर स्ट्रोक। लेखक की तीसरी सोच, खुद को शांत रखो बिना शो ऑफ के। टाओ सिखाता है कि जो लोग अंदर से स्ट्रांग होते हैं वो अपनी ताकत को पोस्टर पे प्रिंट नहीं करते। जैसे गली बॉय का मुराद जिसने फेसबुक डीपी नहीं बदली, बस माइक पकड़कर पूरी दुनिया हिला दी। साइलेंस का असर शाउटिंग से ज्यादा होता है दोस्तों। लेखक की चौथी सोच, जितना कंट्रोल करोगे उतनी ज्यादा गड़बड़। अगर सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंचना है और आप 7:55 तक बेड में पड़े हो तो जितना जल्दी भागोगे उतनी चप्पल उल्टी डायरेक्शन में जाएगी। जैसे हेरा फेरी का बाबूराव सब कंट्रोल करना चाहता था पर हर बार नई कॉमेडी बन जाती थी। फ्लो पकड़ो, फालतू कंट्रोल छोड़ो। अरे रुको जरा दोस्तों, अगर अब तक ये समरी आपके मन की उलझी वाईफाई सिग्नल्स को स्मूथ कर रही है तो फटाफट लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उन दोस्तों को भेजिए जो रोज न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं और 5 जनवरी तक भूल जाते हैं। अब सोचिए आप अपनी लाइफ में किस चीज को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, नीचे कमेंट करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। लेखक की पांचवी सोच, असली चैंपियन वही जो झुककर जीतता है। लड़ाई में जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी झुककर बड़ी जीत पक्की की जाती है। जैसे घर में जब वाईफाई पासवर्ड चाहिए होता है तो मम्मी से पहले रसोई में सब्जी काटने में मदद करो, पासवर्ड अपने आप हाथ में आ जाएगा। रिस्पेक्ट से रिलेशनशिप बनते हैं, अकड़ से नहीं। लेखक की छठी सोच, वो वे यानी बिना फोर्स किए काम होना। वो वे यानी काम इतना नेचुरली करना कि सब स्मूथली होता चला जाए। जैसे मुन्ना भाई की जादू की झप्पी, ना प्लानिंग ना जोर जबरदस्ती, सीधा दिल से दिल तक डिलीवरी। लेखक की सातवीं सोच, असली लीडर शोर नहीं मचाता। सच्चा नेता वो है जो अपने नाम की माला नहीं जपता, बस टीम को आगे बढ़ने में मदद करता है। जैसे चक द इंडिया के कबीर खान, जिन्होंने खुद ट्रॉफी नहीं उठाए, टीम को उठाया। लीडरशिप यानी एक्शन ना कि अटेंशन। लेखक की आठवीं सोच, साइलेंस की भी एक आवाज होती है। लाओ त्सु बताते हैं साइलेंस से भी गहरी बातें होती हैं। अब सोचिए जब मोबाइल का नेटवर्क गायब हो जाए तब कितनी इनर शांति आती है। वैसे ही बाहर का शोर बंद करके भीतर की आवाज सुनो। तो दोस्तों, टाओ ते चींग हमें सिखाती है कि बिना दबाव के जीना है, कम बोलकर ज्यादा समझना है, कंट्रोल छोड़कर फ्लो को पकड़ना है, और ईगो के डीजे को बंद करके इनर पीस की प्लेलिस्ट चलानी है। क्योंकि असली हीरो वो नहीं जो लड़ाई करता है, असली हीरो वो है जो हंसते हंसते लाइफ के तूफानों से डांस करता है। अब आप बताएं, आप अपनी लाइफ में किस जगह बेवजह लड़ रहे हो, जहां बस थोड़ा झुककर खुश रह सकते हो? नीचे कमेंट करिए। अगर इस समरी ने आपके दिल दिमाग को टाओ मोड में डाल दिया हो तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगली समरी में फिर मिलेंगे नई मस्ती और गहरी बातें लेकर। और दोस्तों याद रखिए, ये तो बस एक छोटी सी झलक थी। अगर आप सच में जिंदगी को हल्के कदमों से चलना सीखना चाहते हैं तो पूरी किताब टाओ ते चींग जरूर पढ़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लिक करिए और टाओ के साथ अपनी लाइफ की नदियों में बहिए। चलते हैं फिर मिलते हैं अगली धमाकेदार समरी में।
तब तक मुस्कुराए, झूमिए और बिना प्लान के लाइफ का मजा लीजिए।